हे भगवान, आज तो कितना भयानक तूफान आया है। यदि इसी प्रकार बारिश होती रही तो मेरी सारी फसल नष्ट हो जाएगी। हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरी सारी फसल नष्ट हो गई। अब मैं क्या करूं? अनाज कहां से लाऊंगा? घर में तो अनाज का एक दाना भी नहीं बचा है और सारी फसलें भी नष्ट हो गई हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा पूरा परिवार भूखा मर जाएगा। उसी गांव में शंकर नाम का एक किसान रहता था। गांव में शंकर की एक छोटी सी जमीन थी जिस पर वह खेती किया करता था। शंकर बहुत मेहनती था। उसी गांव में एक अमीर सेठ भी रहता था जिसका नाम सेठ सुदर्शन था। सेठ सुदर्शन बहुत लालची और निर्दयी था। उसने गांव के कई गरीब किसानों की जमीनें अपने नाम करवा ली थीं और उन पर ब्याज का भारी बोझ डाल दिया था। एक बार गांव में सूखा पड़ गया। कई महीनों तक बारिश नहीं हुई। किसान परेशान हो गए। शंकर की भी फसलें सूख गईं और उसके पास खाने को कुछ भी नहीं बचा। उसकी स्थिति दिन प्रतिदिन खराब होती जा रही थी। भाई, इस साल तो बड़ी मुसीबत आ पड़ी है। हमारे सारे खेत सूख गए हैं। फसल का नामो निशान नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे? हाँ शंकर, मेरी भी सारी फसल बर्बाद हो गई। बच्चों के खाने के लिए अनाज तक नहीं बचा है। समझ में नहीं आ रहा कि संकट से कैसे निपटें। हमें कुछ करना होगा वरना भूखे मर जाएंगे। मुझे लगता है हमें सेठ जी से मदद मांगनी चाहिए। हम किसानों की इस स्थिति के बारे में तो सेठ जी को भी पता जरूर होगा। चलो सेठ जी से बात करके देखते हैं, शायद वह हमारी कुछ मदद कर सके। शंकर भाई, सेठ जी के पास तो गलती से भी मत चले जाना। एक नंबर का लालची इंसान है। अभी हरिया ने कुछ दिन पहले ही सेठ जी से कुछ पैसा ब्याज पर उधार लिया था और उस सेठ ने हरिया का ब्याज इतना ज्यादा कर दिया कि वह चुका नहीं पाया और ब्याज ना चुका पाने के कारण उस सुदर्शन ने उसकी जमीन जब्त कर ली। फिर हम क्या करेंगे? अभी तो हमारे पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे हैं। घर में खाने के लिए राशन तक नहीं है। अब जो भी हो, अभी तो बस एक सेठ जी ही सहारा है। उनसे अभी कुछ पैसे मांग लेते हैं। बात की बात बाद में देखेंगे। देखो शंकर, मेरा मकसद था तुम्हें सतर्क करना। अब तुम जो भी करो आगे तुम्हारी इच्छा। मुझे लगता है हमें मिलकर गांव की पंचायत से बात करनी चाहिए। शायद वे कोई उपाय निकाल सकें। सही कह रहे हो मोहित। एकजुट होकर ही हम इस समस्या का सामना कर सकते हैं। अगर हम सब मिलकर पंचायत के पास जाएं और अपनी स्थिति बताएं तो शायद कोई हल निकल आए। ठीक है, तो फिर कल सुबह ही हम सब पंचायत के पास चलेंगे और हमें सरकार की योजनाओं के बारे में भी पता करना चाहिए। हो सकता है हमें कोई राहत मिल जाए। अगले दिन सभी किसान भाई मिलकर पंचायत पहुंचते हैं, मगर वहां पता चलता है कि अभी जमींदार साहब गांव में नहीं है, तो अभी 1 महीने तक गांव में कोई पंचायत नहीं हो सकती।
यह सुनकर सभी किसान निराश मन से अपने अपने घर आ जाते हैं। गायत्री, अब क्या होगा? हमारी सारी फसल सूख गई है, खाने को कुछ भी नहीं बचा। हमें कहीं से मदद नहीं मिली तो हम भूखे मर जाएंगे। आप चिंता मत कीजिए, भगवान ने अब तक हमारी मदद की, आगे भी वह हमारी मदद करेंगे। हमें धैर्य रखना होगा। गायत्री, मैंने सेठ सुदर्शन से कर्ज लेने का सोचा है। शायद वही हमारी मदद कर सके, लेकिन मुझे डर है कि उनकी शर्तें बहुत कठोर होंगी। हाँ, मैं जानती हूँ कि सेठ सुदर्शन बहुत लालची है, लेकिन अभी हमारी स्थिति ऐसी है कि हमें कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। तुम सेठ सुदर्शन से बात कर लो, शायद कोई रास्ता निकल आए। ठीक है, मैं कल सुबह ही सेठ सुदर्शन के पास जाऊंगा। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि वह हमें इस संकट से निकाल दे। आखिरकार भूख से मजबूर होकर शंकर ने सेठ सुदर्शन से मदद मांगने का निश्चय किया। आओ आओ शंकर, क्या हाल है? सुना है तुम्हारी फसलें इस साल बुरी तरह सूख गई है। हाँ सेठ जी, इस साल सूखे के कारण हमारी फसलें पूरी तरह से नष्ट हो गई है। हमारे पास खाने को भी कुछ नहीं बचा। मैंने सोचा कि आपसे कुछ मदद मांगूं। मदद? हाँ, क्यों नहीं, लेकिन मदद के बदले में मुझे भी कुछ चाहिए। तुम्हारे पास देने के लिए क्या है? सेठ जी, मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं वादा करता हूँ जैसे ही मेरी फसल उपज जाएगी, उन फसलों को बेचकर आए पैसों से मैं सबसे पहले आपसे लिया कर्ज भर दूंगा। देखो भाई शंकर, ब्याज का मतलब होता है कि तुम्हें कुछ न कुछ मेरे पास गिरवी रखना होगा। तुम्हारे पास तुम्हारी जमीन तो है, वह तुम मुझे गिरवी रख दो और बदले में ब्याज पर पैसे ले लो। ठीक है सेठ जी, जब तक मैं आपका पैसा नहीं लौटा देता, मेरी जमीन आपके पास बंधक रहेगी। अच्छा ठीक है, तुम इस पेपर पर साइन कर दो। जब तक तुम मेरा पूरा कर्ज नहीं चुका देते, तब तक तुम्हारी जमीन मेरे पास बंधक रहेगी, और अगर तुम कर्ज नहीं चुका पाए तो यह जमीन मेरी हो जाएगी। जी सेठ जी, मैं वादा करता हूँ कि मैं मेहनत करूंगा और जल्द ही आपका कर्ज चुका दूंगा। शंकर उन कागजों पर अंगूठा लगा देता है। गायत्री, सेठ सुदर्शन ने हमें कर्ज तो दे दिया, लेकिन उसने हमारी जमीन बंधक रख ली है। अगर हम समय पर कर्ज नहीं चुका पाए तो हमारी जमीन उसकी हो जाएगी। हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हम मेहनत करेंगे और इस साल अच्छी फसल उगाएंगे। हमारी मेहनत और ईमानदारी हमें बचाएगी। हमें बस एक दूसरे पर विश्वास रखना होगा। तुम सही कह रही हो गायत्री, हम मिलकर मेहनत करेंगे और इस बार हमारी फसल जरूर अच्छी होगी। भगवान हमारे साथ है। अगले दिन से ही शंकर खेतों पर कड़ी मेहनत करने लगता है। कुछ ही महीनों में शंकर की पूरी फसल पककर तैयार हो जाती है। देखो गायत्री, हमारी फसल कितनी अच्छी हुई है। अब हम सेठ सुदर्शन का सारा कर्ज चुका सकेंगे। हाँ जी, फसल तो हमारी बहुत ही अच्छी हुई है।
हम आज से ही कटाई का काम शुरू कर देंगे और जल्दी से सारी फसलों को बेचकर आए पैसों से सबसे पहले सेठ जी के पैसे वापस करके अपनी जमीन छुड़ा लेंगे। शंकर ने भी अपनी फसलों को बेचकर अच्छा मुनाफा कमाया और अब वह वक्त आ गया था जब शंकर को सेठ जी से लिया कर्ज चुकाना था और अपनी जमीन को सेठ जी के पास से छुड़वाना था। गायत्री, फसलों को बेचकर हमें काफी अच्छा मुनाफा हुआ है। मैंने कहा था ना, हमारी मेहनत और ईमानदारी हमें बचाएगी। अब चलो जल्दी से सेठ का कर्ज चुकाकर अपनी जमीन वापस ले आए। दोनों सेठ सुदर्शन के घर जाते हैं। सेठ जी, यह लीजिए आपके पैसे। जो मैंने आपसे कर्ज लिया था उसका पूरा ब्याज मिलाकर ये पैसे हैं। अब आप हमें हमारी जमीन वापस कर दीजिए। यह तो बहुत ही कम पैसे है। तुम्हारा कर्ज अब पहले से भी ज्यादा हो गया है क्योंकि तुमने समय पर ब्याज नहीं चुकाया। अब तुम्हें और मेहनत करनी होगी। पर सेठ जी, आपने तो कोई निश्चित तारीख नहीं बताई थी। आपने तो कहा था कि जब पैसे आ जाए तो तुम यह जमीन छुड़वा सकते हो, और अब आप कह रहे हैं कि हमने समय पर ब्याज नहीं चुकाया। सेठ जी, मैं तो समय पर ही ब्याज देने आया हूँ। जैसे ही मेरी फसल पककर तैयार हुई, मैंने फसलों की कटाई शुरू कर दी और फसलों को बेचकर जो पैसे मिले उसे सीधा आपके पास ही लेकर आया। देखो शंकर, इस कागज पर साफ साफ लिखा है, अगर तुमने 15 दिनों के अंदर ब्याज के लिए हुए पैसे वापस नहीं किया तो यह जमीन मेरी हो जाएगी, और अगर उसके बाद भी तुम्हें अपनी जमीन वापस चाहिए तो तुम्हें 20% और ब्याज देना होगा। यह अन्याय है। हमने पूरी रकम चुकाई है। आप हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते। यही सच है। अगर तुम्हें अपनी जमीन वापस चाहिए तो 20% ब्याज का पैसा लेकर आओ। अब जाओ और ज्यादा मेहनत करो। अभी तो हम जा रहे हैं सेठ सुदर्शन जी, पर याद रखना, मैं अपनी जमीन तुमसे वापस लेकर ही रहूंगी। तुम्हारी बेईमानी के बारे में मैं सारे गांव वालों को बताऊंगी कि किस तरह तुम गरीब और भोले भाले किसानों का फायदा उठाते हो। गायत्री और शंकर निराश मन से सेठ जी के घर से आ गए और सेठ जी द्वारा किए गए धोखे को गांव के सभी किसानों को बताया। यह बात सुनकर गांव के सभी किसान बहुत क्रोधित हो गए। यह सेठ सुदर्शन अपने आप को समझता क्या है? अगर ऐसा ही चलता रहा तो देख लेना, एक दिन यह सेठ हम सभी किसानों को ले डूबेगा। हाँ, लेकिन सबसे पहले यह सोचो कि शंकर की जमीन उस सेठ सुदर्शन से कैसे छुड़वाए। वह सेठ तो यह जिद करके बैठा है कि शंकर 20% ब्याज और ज्यादा देगा तभी उसकी जमीन वापस करेगा। हमें सेठ के खिलाफ कुछ न कुछ तो करना ही होगा। हमें पंचायत में जाकर इसकी शिकायत करनी चाहिए। अब तो जमींदार साहब भी घर आ गए होंगे। लेकिन मुझे लगता है एक बार हमें सेठ सुदर्शन से भी बात कर लेनी चाहिए। अगर सेठ सुदर्शन प्यार से मान जाता है तो ठीक, वरना फिर हम पंचायत में ही इसकी शिकायत करेंगे। सभी किसान मिलकर सेठ सुदर्शन के पास पहुंच जाते हैं। सेठ सुदर्शन जी, आपने शंकर की जमीन को क्यों हड़प रखा है? आप उसकी जमीन वापस कर दीजिए। आपको शंकर ने जब सारे पैसे दे दिए हैं तो आप उसकी जमीन वापस क्यों नहीं कर रहे हैं? तुमसे किसने कहा कि शंकर ने सारे पैसे वापस दे दिए हैं? शंकर ने बस कुछ पैसे वापस दिए हैं, बाकी ब्याज के पैसे देने अभी बाकी है। जब तक वह पैसे मेरे हाथ में नहीं आते, शंकर की जमीन वापस नहीं मिलेगी। देखिए सेठ जी, इतना तो हमें भी पता है कि आप ब्याज पर पैसे देने के बदले हम गरीब किसानों को बहुत भारी लूटते हैं। अगर आप शंकर की जमीन सीधे सीधे वापस नहीं करेंगे तो हम पंचायत में जाएंगे, और अगर एक बार आपका नाम हमने पंचायत में दे दिया तो आपको भी पता है कि पूरे गांव में आपकी कितनी बदनामी होगी। तो आप सीधे सीधे अगर शंकर की जमीन वापस कर सकते हैं तो कर दीजिए, वरना हम पंचायत में जाएंगे। पंचायत का नाम सुनकर सेठ सुदर्शन थोड़ा घबरा जाता है। अगर यह बात पंचायत तक पहुंच गई तो पूरे गांव में मेरी बहुत बदनामी होगी। नहीं नहीं, मैं ऐसे होने नहीं दे सकता। लगता है
इस शंकर की जमीन वापस करनी ही पड़ेगी। एक काम करता हूँ, इसकी जमीन वापस कर ही देता हूँ। कम से कम गांव में मेरी इज्जत तो बनी रहेगी। अरे किसान भाइयों, इतना क्यों नाराज होते हो? एक जमीन ही तो है। ठीक है शंकर, मैं तुम्हारी जमीन तुम्हें वापस करता हूँ और तुम्हें अब कोई ब्याज देने की भी जरूरत नहीं है। तुम्हारा ब्याज मैंने माफ कर दिया है। इस घटना ने शंकर को सिखाया कि मेहनत और ईमानदारी से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। साथ ही गांव के लोगों ने भी सीखा कि एकता में बल होता है। शंकर और उसका परिवार अब खुशी खुशी अपने खेतों में काम करते हैं और गांव के लोग भी मिलकर एक दूसरे की मदद करते हैं। इस प्रकार गरीब किसान शंकर ने अपनी मेहनत, ईमानदारी और गांव की एकता से अपनी जमीन और इज्जत दोनों को बचा लिया।